मैं क्या हूं आपके लिए? तुम मुर्तसिम खान हो, मेरे बेटे हो, इस खानदान के वाली वारिस हो। सिर्फ कहती हैं या मानती भी हैं? मानते हो? मुझे पूरा यकीन है। हमारी खानदानी गद्दी के जानशीन हो तुम। एक जमाना है जो हमारे बड़ों की इज्जत करता है। बात मानी जाती थी आपके बड़ों की? बेशक। तो फिर मेरी क्यों नहीं मानी जा रही? तुम्हारी हर बात मानी जाती है। तुम्हारे हर फैसले को हम सब मुकद्दम जानते हैं बेटा। किसी की इतनी जुर्रत नहीं जो तुम्हारे फैसले से इख्तिलाफ कर सके। तो इस रुतबे, इस मकाम के लिए मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी। मुर्तसिम, तुम पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाते? मेरी चाहत थी वो, मेरी जिंदगी जो आप सबने मिलकर छीन ली। मुर्तसिम, ये वक्त इन बातों का नहीं है जब जिंदगी एक नया मोड़ ले रही है। क्या नया मोड़ माँ? समझने की कोशिश करो। मीरब ने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी। मीरब 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 यानी वो हाँ करेगी तो मैं हाँ करूंगा, वो ना करेगी तो मैं भी ना करूंगा। मेरी कोई अपनी मर्जी नहीं है क्या? ये सब तुम्हारी वजह से तो है। तुम्हारे लिए तो मीरब ने हाँ की। इसी में तो हम सबकी जीत है। हमारी जीत नहीं है ये, ना मेरी ना उसकी, ये सिर्फ आप सबकी जीत है। चले मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन आप मुझे बताइए, मैं ये शादी क्यों करूं और मीरब से क्यों करूं? क्योंकि वो तुम्हारी हमपल्ला है। हमपल्ला? ऐसी क्या खास बात है उसमें? तुम इतनी रात गए उसके कहने पर, बगैर किसी को बताए, बगैर किसी की परवाह किए हुए उसे अपने साथ ले गए। कुछ तो खास होगा उसमें। देखो, खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की है वो, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, और अब तो माली हैसियत में भी वो तुम्हारे बराबर आ गई। तो सिर्फ इस बुनियाद पर मैं उससे शादी कर लूं? अफसोस। मुर्तसिम, तुमने किसी से तो शादी करनी है, तो फिर मीरब से क्यों नहीं? क्योंकि खुश नहीं है वो खुश ना होती तो सबके सामने हाँ क्यों करती? यही तो पूछना है उससे। वो क्यों रुक गए? ऐसे क्यों बैठी हो? रास्ते का कांटा जो बन गई। जब से पता चला है वो तुमसे शादी करना चाहती है, ऐसे होश उड़े यही कि यही बैठी रह गई। उठो और अपने रूम में जाओ। आते ही हाँ कर दी। क्यों? यही पूछने जा रहा हूं। क्या पूछोगे? बता दूंगा। अब बताने को रह क्या गया है? तुमने शायद देखा नहीं है खुद को आईने में। रोए रोए से लगते हो। तुम जानती हो कि अब मैं नहीं रोता। जानती हूँ, पता है, लेकिन रोने के लिए जरूरी तो नहीं ना कि आंसुओं से रोया जाए। कभी कभी इंसान दिल से भी तो रोता है, किसी दूसरे का दर्द महसूस करके, जैसे तुमने इसका दर्द महसूस किया है ना।
तुम्हारी भी हाँ समझूं? इनकार कर देना। मैं इनकार करूं या इकरार तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। तुम मेरे लिए हया ही रहोगी। अब मत रोकना। ठीक है, मैं हया रहूं, तुम मुर्तसिम रहो। मैं कुंवारी, तुम कुंवारे, दोनों मर जाएंगे, लेकिन प्लीज उसको हाँ मत बोलना। प्लीज उससे शादी के लिए हाँ मत करना। मैं उसे तुम्हारे दिल पे राज करते हुए नहीं देख सकती, उसे इस घर की मालकिन बनते हुए नहीं देख सकती। प्लीज। रो क्यों रही हो? रोए मेरे दुश्मन। आंखों से धूल साफ करी थी, जो कभी मेरी आंखों में रहा करती थी, अब तो हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। किसी को तो करना था ना मुर्तसिम। तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो मैंने हाँ कह दी। नीरव, कुछ दिन दो, बात करूंगा सबसे। कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, सब मान जाएंगे। कितने दिन चाहिए? बोलो ना, कितने दिन चाहिए? बस कुछ दिन। क्या कर लोगे? वैसे ही मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, क्या ही छीन लेंगे लोग मुझसे। हाँ, अगर मजीद आजमाना है, रुलाना है, बेइज्जत करना है तो दे देती हूँ कुछ दिन। मैं ऐसा नहीं चाहता। लेकिन अब मैं यही चाहती हूँ। क्यों? क्यों अचानक हाँ करने के पीछे कोई तो वजह होगी। कोई एक वजह नहीं है, बहुत सी वजह है। लेकिन सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट जो है वो बता देती हूँ। यतीम हो गई मैं। बेघर भी। दरबदर ख्वार नहीं होना चाहती, इसलिए मुझे पता है इस घर से भी निकाल दिया जाएगा मुझे। तुम्हारे बाप का घर? मेरे बाप का घर अगर होता ना मुर्तसिम, ये मेरे बाप का अगर घर होता तो यहाँ रहने के लिए मुझे तुमसे शादी ना करनी पड़ती।